नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी उसका परिवार होता है और हर परिवार का एक मुखिया होता है। और यदि घर का मुखिया समझदार है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। यदि मुखिया में कुछ कमियां हैं तो उस घर में हमेशा कलह बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में घर के मुखिया के बारे में बात करेंगे। घर का मुखिया कैसा हो, उसके उत्तरदायित्व क्या हैं और कैसे वो अपने घर को एक स्वर्ग के समान बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका कोई भी सवाल हुआ करे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा या फिर इस वीडियो से जुड़ा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के सभी सदस्यों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंच सकें। हम हो या फिर आप हों, हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ उसका परिवार होता है। दुनिया के सभी चीज़ों से महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का परिवार होता है और उस परिवार की जिम्मेदारी किस पर होती है? घर के मुखिया पर। यानी कि घर का मुखिया चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो पूरे परिवार को चलाता है। तो आप ही बताएं, क्या आपके लिए आपका परिवार महत्वपूर्ण नहीं है? और हो सकता है आज नहीं सही तो कल सही आप भी कभी ना कभी एक परिवार के मुखिया ज़रूर बनोगे। हर व्यक्ति जो है परिवार का अगर सदस्य होता है तो आने वाले समय में कभी ना कभी वो परिवार का मुखिया भी ज़रूर बनता है। और सारा खेल पूरी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव का, सफलता का जो भी है वो परिवार के मुखिया पर ही डिपेंड करता है। तो अगर परिवार का जो मुखिया है वो अपने उत्तरदायित्वों को समझ लेता है तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी परिवार में कोई बहुत ज़्यादा कलह, समस्या या फिर टेंशन या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना परिवार के व्यक्तियों को करना पड़ेगा। तो उसके उत्तरदायित्व जो हैं, वैसे तो छोटा मुँह और बड़ी बात होगी कि अगर हमसे बड़े व्यक्ति जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको हम ये बातें बता रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति छोटा व्यक्ति है, वो हमको समझा रहा है कि हमें कैसे अपना परिवार चलाना चाहिए। और यदि हमसे कम उम्र का व्यक्ति कोई भी वीडियो को देख रहा है तो उसको ये लगेगा कि हाँ, जो ये बातें बता रहे हैं तो वो जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं और इन बातों को सीख करके हम अपने परिवार को एक मजबूती दे सकते हैं और अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभा सकते हैं और अपने परिवार के सभी लोगों का भला। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में, घर में एक कलह बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, किसी ना किसी बात को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा बनना रहता है। इसका मेन पीछे का रीज़न होता है परिवार का मुखिया, क्योंकि परिवार का मुखिया कभी भी घर के अंदर झांक कर नहीं देखता है कि कोई भी व्यक्ति है परिवार का तो उसको क्या समस्या हो रही है, क्या तकलीफ़ हो रही है, किस बात से तकलीफ़ हो रही है, किस कर्म से, किस काम से तकलीफ़ हो रही है। वो इन सब बातों को ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो भी वही कार्य करता है। किसी ने अगर उससे कुछ बात बता दी, यानी कि घर के किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अच्छी या बुरी या कोई बुराई कर दी, तो घर का मुखिया भी उन सभी बातों पर विचार नहीं करता है कि सच्चाई क्या है और उस व्यक्ति से वो या तो मनमुटाव कर लेता है। ऐसा लगता है ये हमारे लिए बुरा है। मान लीजिए एक पिता के 4 लड़के हैं और किसी लड़के के प्रति किसी ने बुराई कर दी कि वो व्यक्ति जो है वहाँ पर नशा कर रहा था, वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा था या फिर वहाँ पर जुआ खेल रहा था या फिर किसी लड़की को छेड़ रहा था, मतलब कुछ भी गलत कार्य कर रहा था और किसी ने भी उसके बारे में बता दिया। तो हर व्यक्ति का वैसे ये स्वभाव होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के प्रति अगर बुराई कर रहा है तो मेंटालिटी हमारी दिमाग की होती है कि उसके प्रति हमें नफ़रत या घृणा या ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और वो घर बना लेते हैं। तो ये हर व्यक्ति के अंदर होता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें अपने अंदर ग्रहण हो जाती हैं। जो व्यक्ति है उसके प्रति हमारी नफ़रत पैदा हो जाती है। ठीक है, और हम उससे फिर बात नहीं करना चाहते हैं, वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। कि जैसे कोई हमारे प्रति या हम किसी के प्रति कुछ हमसे कह रहा है तो हमारे दिमाग में क्यों ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि वो व्यक्ति फिर अच्छा हो या बुरा हो हमारे लिए वो बुरा ही बन जाता है। तो ऐसा परिवार में होता है कि किसी ने हमारे लड़के के प्रति बुराई कर दी, ठीक है, तो उसके प्रति हम फिर उससे कुछ पूछते नहीं हैं, उससे हम कुछ कहते नहीं हैं। यदि हम कहते हैं तो वो हमें जवाब दे देता है।
तो उसको हम बिल्कुल उसको उसी हालात में छोड़ देते, जाओ बेटा तुम जो मर्जी है वो करो जा कर के, हमें कुछ नहीं मतलब। ठीक है, तो वो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं परिवार में। तो ये चीज़ एक मतलब परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर मुखिया थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, ठीक है, घर का जो भी व्यक्ति है जो पूरे घर परिवार को चला रहा है, और कोई व्यक्ति अगर उसको तकलीफ़ है या उस गलत रास्ते पे चल रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है उससे बात करना। आप पहले तो उसकी बातों को सुने, ठीक है, लोगों ने क्या कहा वो बातें आपने सुनी, उसकी बातें भी आपको सुननी चाहिए। उसको क्या तकलीफ़ है, उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बातों को सुनें, ना कि अपना कोई पहले विचार दें या आप उसको डांटें या गाली दें या फटकारें। तो कुछ भी आप उसको मत बोलो। ऐसा हर परिवार के हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी समस्या हो तो उस हर व्यक्ति सबसे पहले उसकी बातों को हमें सुनना है। वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसके दिमाग में जो भी गलत विचार आ रहे हैं, फितूर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इन सभी बातों को आपको सुनना और समझने की कोशिश करना है। जब आप इन सभी बातों को समझ लें, ठीक है, जब आप सभी बातों को समझ लें, फिर आप अपना उसको समझाने का प्रयास करें। वो क्या चाहता है और उसके लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उसके हित में क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसको अभी उस वक्त कोई भी ज्ञान नहीं है, वो तो वही करना चाहता है जो उसको उचित लग रहा है। लेकिन आप सोचें उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, फिर आप उसके लिए वो सलाह दें, वो उसके लिए कार्य करें जो उसके लिए अच्छा रहेगा। और अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है या चलना चाहता है तो आप उस पर नज़र रखें, बाकी वो जो करना चाहता है उसको करने दें और सही समय पर उसको गिरने से बचाएं। अब आगे चलता वो चला जा रहा है, मालूम है कि आपको आगे कुआं है, ये कुएं में गिरेगा, तो उसके आगे पीछे आप लगे रहें। जब भी वो कुआं आए, वो गिरने वाला हो, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पर संभाल सकें। ये परिवार के हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, चाहे वो आपका बीवी हो, चाहे आपका वो लड़का हो, चाहे वो आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, ठीक है, आपका भाई हो, आपकी भौजाई हो, आपकी भाभी हो, कोई भी हो, परिवार के हर सदस्य के प्रति आपकी ये सोच होनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज़, हर घर में काम के लिए बहुत ज़्यादा कले होती है। काम मतलब जो घर के काम होते हैं, जो औरतों के काम होते हैं, उन कामों को लेकर के अगर घर में 2, 3, 4 औरतें हैं तो बहुत ज़्यादा कलह होती होगी। तो ऐसा कोई भी शायद परिवार नहीं जिस घर में नहीं होती हो। लेकिन अगर मुखिया थोड़ा सा ध्यान दे ले, हर व्यक्ति की तकलीफ़ का ध्यान दे ले कि किस व्यक्ति को क्या तकलीफ़ है और कितनी तकलीफ़ है, उसकी बातों को सुने, समझे और जो उचित हो सके उसके लिए करे, तो शायद बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं परिवार की वो हल हो जाती। तो कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार का जो मुखिया होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनता है, दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम समझ लेना चाहिए। तो उसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को भी आपको समझाना होगा कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो इसका परिणाम आप सोच लो और आप अपनी तरफ से बता दो कि ऐसा करने जा रहे हो तो इसके पीछे आपका परिणाम क्या हो सकता है, और उसको भी बता दो कि भाई आप पहले सोच लो कि आज जो करने जा रहे हो इसके आगे इसका परिणाम क्या होगा। तो ये चीज़ें अगर वो चीज़ समझ लेगा, ठीक है, तो शायद वो वहीं पर थोड़ा सा रुक जाएगा। अदरवाइज़ फिर उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो होकर रहेगा, आप भी उसको रोक नहीं पाओगे। तो इसके बारे में भी अलग वीडियो में बात करेंगे कि भाग्य में लिखा हुआ मिटता है या नहीं मिटता है, ठीक है, कर्म और भाग्य क्या होते हैं और भाग्य को और कर्मों को कैसे बदला जा सकता है। तो ये आपको वहाँ पर इन लोगों को समझाने की कोशिश करना है और सबसे ज़्यादा खुद को भी समझने की कोशिश करना। हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति खुश रहे, इसीलिए आपने इस परिवार को संभाला हुआ है और आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका परिवार है। यदि आपके घर के कोई भी सदस्य तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आपका ये परिवार ही कहाँ रहेगा। फिर तो ये जो घर है, घर की ईंटें होती इधर उधर पड़ी हुई हैं, वो किसी काम की नहीं। जब तक घर की ईंटें एक दूसरे के हिसाब से एक दीवार बन के रह रही हैं तब तक वो घर है, और ये घर की जो ईंटें हैं सब बिखर जाएंगी तो ये जो है परिवार घर नहीं रहता है। वो घर वो पूरी तरह से उसको खड़हर बोला जाएगा कि ये तो फिर जब ईंटें सब घर की गिर गई तो वो खड़हर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा परिवार एक दूसरे से मिल करके बंध करके चल रहा है तो वो परिवार है।
अगर इधर उधर बिखर रहा है तो वो परिवार नहीं बल्कि एक खंडहर बन जाता है। आप खुद बताओ, यदि आपका लड़का आपका घर छोड़ के चला जाए तो क्या रहेगा? आपके घर में आपकी बहू अगर किसी वजह से घर छोड़ के चली जाए तो आपका क्या रहेगा? आपकी बीवी आपके घर छोड़कर चली जाए तो क्या रहेगा? आपके माँ बाप आपका घर छोड़ के चले जाए तो घर में क्या रहेगा? तो यदि हमारे कुछ गलतियों की वजह से या कुछ हमारी समझ की वजह से हमारा घर बिखर रहा है तो क्या मतलब बनता है? और यहीं पर अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, ठीक है, बहुत थोड़ा सा प्रयास करें, अपने उत्तरदायित्वों को समझें कि अगर हम इस घर के मालिक हैं तो इस घर के हर ईंट, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक चीज़ की परवाह करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस घर में व्यक्ति ने, मुखिया ने अगर इस उत्तरदायित्व को, इस बात को समझ लिया कि ये सब कुछ मेरा है और इन सभी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तो शायद बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, और उतार चढ़ाव में बहुत तकलीफ़ें भी आती हैं। लेकिन इन सभी बातों को समझने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, वो है आपकी समझदारी। और समझदारी कितनी? सिर्फ आपको किसी भी व्यक्ति की समस्या को सुनना है, ठीक है, और जो बेस्ट हो सके उसके लिए वो आपको करना है। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत छोटी सी समझदारी से हल करी जा सकती हैं। अगर घर के व्यक्ति में किसी को भी अगर शारीरिक तकलीफ़ भी है, आपको सिर्फ उससे उसकी बातें सुन लेनी है, क्या तकलीफ़ है, और थोड़ा सा आश्वासन देना है, अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन में। अगर आप आश्वासन भी उसको दे लेते हो तो आधी बीमारियां उसकी दूर हो जाती हैं। घर में व्यक्ति कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप उससे कहो जब देखो तब ये बीमार ही रहती हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो तो उसके प्रति आप ऐसा बोलोगे ये तो हमेशा बीमार ही रहती हैं, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और यहीं पर अगर वो व्यक्ति बीमार है, आप थोड़ा प्यार से उसको बोल दो, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, बाकी हम आपको डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई दे रहे हैं, और थोड़ी सी जो भी हो सकता है आप उसके लिए अच्छा कर दो, तो ये मान चलिए काफ़ी बीमारियां उसकी जो है दूर हो जाएंगी। मतलब है, मान चलिए अगर बीमार है तो आधा तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बाकी आप थोड़ा प्यार दुलार अपना जो भी बेस्ट हो सके वो उसके लिए करिए, वो बाकी कुछ बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये परिवारों में ये बातें भी कहते सुनते देखा है, ठीक है। तो इन सब बातों को मुखिया को बहुत ध्यान रखना है, और यदि वो अपना परिवार, अपना घर सुखी पूर्वक चलाना चाहता है और अपने परिवार को स्वर्ग के समान ना सही लेकिन फिर भी घर को अपने खुश रखना चाहता है, अपने घर परिवार के सदस्यों को सुखी देखना चाहता है, तो अपना इन दायित्वों को उसे निभाना बहुत ज़रूरी है।